एक बार की बात है, एक जंगल के पास में चमनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां सभी लोग पशुपालन एवं खेती करके अपनी जीविका चलाते थे। उसी गांव में एक श्यामू नाम का किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी जानकी व उसके दो पुत्र मोहन व सोहन रहते थे। बड़ा बेटा मोहन बड़ा ही आलसी था। वह बिना कुछ काम किए ही सब कुछ पाने की लालच में रहता था और अपने पिता के साथ खेत पर काम करने भी नहीं जाता था। इधर श्यामू किसान मोहन को लेकर बहुत चिंतित रहता था। वह सोचता था, इसी तरह चलता रहा तो क्या होगा, इसका समझ में नहीं आता, मैं इसका क्या करूं। फिर अगले दिन रोज की तरह श्यामू खेत जाने की तैयारी करता है और मोहन से कहता है, बेटा मेरे साथ खेत पर चलो और कुछ काम सीख लो। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। इस तरह वह अपने पिता की बात नहीं मानता और श्यामू खेत की ओर निकल जाता है। वहां पहुंचकर वह अपने काम पर लग जाता है। कुछ देर बाद श्यामू थक कर एक पेड़ की छांव में बैठने की सोचता है। तभी वह देखता है कि वहां पर पेड़ के नीचे एक बड़ा सा बिल दिखाई दे रहा है। वह सोचता है, अरे यह तो किसी बड़े सांप का बिल है। तभी वहां पर एक बड़ा सा नाग आ जाता है। श्यामू उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि उसने ऐसा नाग पहले कभी नहीं देखा था। दरअसल वह चमत्कारी नाग था। यह कोई चमत्कारी नाग दिखाई पड़ता है। कल मैं खेत में आते समय इसके लिए दूध लेकर आऊंगा। इसके बाद वह अपने काम पर लग जाता है और धीरे धीरे शाम हो जाती है और वह अपने घर की ओर चला जाता है। अगले दिन रोज की तरह श्यामू खेत जाने की तैयारी करता है। तभी उसे याद आता है कि अरे मुझे तो उस चमत्कारी नाग के लिए दूध लेकर जाना है। तभी वह अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, जानकी, ओ जानकी, जरा यहाँ आना। तभी वहां पर जानकी आ जाती है। फिर श्यामू कल खेत पर हुई सारी बात बताता है और कहता है, कल मैं जब खेत में काम करने के बाद थक कर एक पेड़ के पास गया तो एक चमत्कारी नाग को देखा, इसलिए मैंने एक कटोरे में दूध ले जाने के लिए तुम्हें आवाज लगाई। तुम एक कटोरे में दूध ले आओ, मुझे खेत पर लेकर जाना है। जी अभी लाती हूँ। जानकी यह कहकर वहाँ से जाती है और एक कटोरे में दूध लेकर आती है और श्यामू को दे देती है। फिर श्यामू उस दूध को लेकर खेत की ओर चला जाता है। वहां पहुंचकर वह उस दूध के कटोरे को उसी पेड़ के पास बिल के नजदीक में रख देता है और अपने काम पर लग जाता है। शाम को काम खत्म करने के बाद वह उसी पेड़ के पास आता है और देखता है कि अरे दूध का कटोरा तो खाली है, लगता है उस नाग ने पी लिया। यह सोचते हुए वह जैसे ही कटोरे को उठाता है, उसके नीचे एक सोने का सिक्का दिखाई देता है। यह देखकर श्यामू खुश हो जाता है। पहले तो वह सोचता है कि यह सिक्का कहाँ से आया, पर वह बाद में समझ जाता है कि यह जरूर उस इच्छाधारी नाग ने ही यहाँ पर रखा होगा। श्यामू खुशी खुशी उस सिक्के को और कटोरे को लेकर घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद श्यामू अपनी पत्नी को वह सिक्का देता है।
अरे यह तो सोने का सिक्का है, यह तुम्हें कहाँ मिला? तब श्यामू बताता है कि कैसे वह सिक्का उसे मिला। फिर श्यामू रोज एक कटोरा दूध ले जाने को कहता है। जानकी भी उसकी बात पर सहमत हो जाती है और इसी तरह वह अगले दिन भी खेत जाते समय एक कटोरा दूध लेकर जाता है और फिर उसी जगह पर रख देता है और अपने काम पर लग जाता है। शाम को जब वह कटोरा उठाने आता है तब वह देखता है उस कटोरे के नीचे फिर से एक सिक्का रखा हुआ है और वह उसे लेकर फिर से घर की ओर चला जाता है। घर जाकर श्यामू फिर से सोने का सिक्का देता है। अरे आज फिर से सोने का सिक्का मिला, लगता है अब जल्दी ही हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। यह कहते हुए वह सिक्का लेकर चली जाती है और ऐसे ही रोज श्यामू नाग के लिए दूध ले जाता है और बदले में एक सोने का सिक्का रोज मिलते रहता है। इस तरह कुछ ही दिनों में श्यामू किसान की गरीबी दूर हो जाती है और वह अच्छे मकान में रहने लगता है। पर वह अपना खेत का काम जारी रखता है और साथ साथ नाग को भी दूध देना उसका रोज का काम बन गया था। अब तक मोहन को यह बात पता चल गई थी कि पिताजी को रोज एक सोने का सिक्का मिलता है, पर वह कैसे मिलता है यह बात उसे नहीं मालूम था। फिर एक दिन श्यामू किसान की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वह खेत पर नहीं जा सकता था। वह अपने बेटे से कहता है, बेटा मोहन जरा यहाँ आना। हाँ पिताजी आया। बेटा मेरी तबीयत खराब है, मैं आज खेत पर नहीं जा सकूंगा, इसलिए आज तुमको खेत में जाना होगा और दूध का कटोरा ले जाकर रखना होगा। फिर श्यामू मोहन को सारी बात बताता है और मोहन खेत जाने को तैयार हो जाता है। जानकी उसे दूध का कटोरा लाकर देती है, जिसे मोहन लेकर खेत की ओर चला जाता है। रास्ते में मोहन सोचता है, रोज रोज एक एक सिक्का पाने से अच्छा होगा कि सारा सिक्का एक साथ मिल जाए। मैं आज उस नाग के बिल को तोड़कर सारे सिक्के निकाल लूंगा और रोज रोज का झंझट खत्म हो जाएगा। यह सोचते सोचते वह खेत तक पहुंच जाता है और अपने पिता के बताए हुए जगह में उस दूध के कटोरे को रख देता है और चारों तरफ देखने के बाद वह खेत के पास जाता है और वहां से एक औजार उठाकर लाता है और उस बिल की ओर बढ़ने लगता है। तब तक वह नाग भी वहां पर आ जाता है और मोहन लालच में आकर उसका बिल तोड़ने लगता है, जिससे नाग गुस्सा जाता है और वह उसे डराकर भगाने की कोशिश करता है। पर मोहन नहीं मानता, वह उस औजार से नाग के ऊपर भी हमला करने लगता है और नाग गुस्से में आकर मोहन को काट लेता है, जिसके कारण मोहन वहीं पर गिर जाता है। इस बात की खबर जैसे ही मोहन के माता पिता को लगती है, वह भागते भागते खेत की तरफ आते हैं और देखते हैं कि मोहन वहीं पर पड़ा हुआ है। वह जैसे ही मोहन के पास पहुंचते हैं तब तक पता चलता है कि मोहन की मृत्यु हो चुकी है। श्यामू किसान व उसकी पत्नी बहुत ही दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। कुछ देर बाद श्यामू किसान देखता है कि उसका औजार उसी बिल के पास पड़ा हुआ है और बिल का कुछ भाग भी टूटा हुआ है, जिससे श्यामू किसान समझ जाता है कि मोहन ने क्या किया, जिसकी वजह से उसके साथ ऐसी घटना हुई। अब श्यामू किसान की एक ही संतान बची थी, उसका छोटा बेटा सोहन। वह बहुत मेहनती था। वह अपने पिता के साथ खेत के काम में हाथ बटाने लगता है
और इसी तरह सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस प्रकार यह कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें कभी भी लालच में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि लालच का फल बुरा होता है। इसलिए जितना भी मिलता है उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।